श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं पुण्य। पुण्य हम सब कमाना चाहते हैं, पुण्य हम सब करना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से हम पुण्य करते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार पुण्य किसे कहा गया है। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें हर एक चीज में अप टू डेट रहना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से आज हमारे रहने की जो स्टाइल है, हमारा घर है, उसमें एक अपडेट हो चुकी है कि हम पहले कैसे घर में रहते थे, अब कैसे घर में रह रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के मामले में हम अपडेट हो गए हैं कि पहले हम कैसे चल के या फिर पता नहीं कितनी मुश्किलों से जाते थे, और अब हमारे पास गाड़ी है, अब हमारे पास बहुत अच्छे साधन है। तो इस मामले में भी हमें अपडेट रहना चाहिए, धर्म के मामले में भी। तो पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से भी देखे, शास्त्र की दृष्टि से देखे, मैं महर्षि वेदव्यास के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगभग सारे शास्त्र उन्होंने ही लिखे हैं, सारे पुराण उन्होंने लिखे हैं, सभी वेदों के जो 4 भाग किए गए वो भी उनके द्वारा किए गए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार और महर्षि वेदव्यास के अनुसार पुण्य का अर्थ है परोपकार। हमें परोपकार करना चाहिए, किसी भी जरूरतमंद की हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाँ, हमें बिल्कुल उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत है, करनी ही चाहिए। जिस प्रकार से भी हम कर पाए, तन मन धन से। हमारे शास्त्र में 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कई जगह पर हम तन से यानी कि सेवा करके हम उनकी मदद कर सकते हैं, कई जगह से हम मन से, कि ना हमारे पास धन है ना हमारे पास समय है कि हम वहां जाकर के सेवा दे पाए, तो हम मन से ये प्रार्थना करके कि भगवान उनकी जो भी जरूरत है उसे पूरी करे। और धन से यानी कि अगर हमारे पास समय नहीं है ना सोचने का और ना ही वहां पे जाने का, तो हम धन दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। तो परोपकार तो हमें करना चाहिए, लेकिन सबसे पहला परोपकार का ये पुण्य हमें हमारे परिवार से कमाना चाहिए। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे संस्थाओं में वो देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उनके घर के ही अंदर कहीं ना कहीं परिवार का कोई ना कोई सभ्य होता है जो किसी ना किसी वजह से दुखी होता है और शर्म के मारे वो बता नहीं रहा है कि मुझे क्या तकलीफ है। तो जिस तरीके से संस्थाओं में जाकर के आप दान करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम मत लिखो क्योंकि मुझे इस बात का प्रचार नहीं करना है, तो उसी प्रकार से अगर वो आपके परिवार का कोई सभ्य है जो संकोच कर रहा है आपसे बताने में कि उससे क्या तकलीफ है, और अगर आप जानते हैं तो आप बिना उसको पता चले, बिना उन्हें बताए भी उनकी मदद कर सकते हैं। इस जमाने में सबसे बड़ा पुण्य ये है कि हम मदद करें सबसे पहले अपने परिवार की, छोटे बच्चे से लेके बड़े से बुजुर्ग तक। जब हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति स्टेबल है, सुखी है, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, खुश है और उसको हर एक जरूरत की चीज मिल रही है, उसके बाद आप अपनी कमाई से बचा हुआ हिस्सा बाहर किसी अच्छी जगह पे, किसी गरीब को, किसी आश्रम में, किसी संस्था में दान के रूप में दीजिए। तो वो आपका दान वो ज्यादा फलेगा, क्योंकि अब आपने अपने परिवार के सभ्यों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने समाज के उस व्यक्ति को जिसे जरूरत थी उससे मदद आपने कर ली है। क्योंकि क्या है ना कि हम बाकी सारी बातों में हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, पर हम कभी ये नोटिस नहीं करते कि जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर वो हमारा इवन पड़ोसी भी है, जरूरी नहीं कि समाज का ही व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि परिवार का ही व्यक्ति हो, अगर वो हमारा पड़ोसी भी है और अगर हमें लगता है कि उससे जरूरत है, अगर हमें लगता है कि वो आज भूखा सो रहा है, अगर हमें लगता है कि आज उसे इस चीज की जरूरत है लेकिन वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से नहीं कर पा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इनडायरेक्टली आप उनकी मदद कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा परोपकार है, जब आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपके आसपास के लोग
ये सब सुखी रहेंगे तो वो सब भी सुखी रहेंगे जिन्हें सच में ज़रूरत है। यानी कि जो आप परोपकार करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस ज़रूरत के अधीन है, जो बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी व्यक्ति है जिन्हें सच में ज़रूरत है, वो लोग अपने आप ही सुखी हो जाएंगे अगर हर एक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को खुश करने लगेगा और अपने आसपास के लोगों की व्यवस्थाओं में मदद करने लगेगा। क्योंकि वो लोग भी हमारे आसपास ही रहते हैं जिन्हें हमारी सेवा की, हमारे अच्छे विचार की, हमारे धन की जरूरत है, वो हमारे आसपास ही रहते हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि दान कीजिए, पुण्य कीजिए। कई बार हम दान कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे दान का वहाँ क्या उपयोग हो रहा है, और हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमने दान करके हम तो भूल गए, हमारा कर्म पूरा हो गया। लेकिन जिस तरीके से हम सोचते हैं कि अगर अनजाने में हमसे कोई पुण्य हुआ है तो उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए, भले ही अनजाने में हुआ है लेकिन अच्छा कर्म हुआ है, तो उसी प्रकार से अनजाने में हुए पाप का, कुकर्म का फल भी हमें मिलता है। तो अगर हमारे दिए गए धन का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उनके सहभागी हम भी बन सकते हैं। इसलिए दान कीजिए, दान पुण्य सब कुछ कीजिए, लेकिन वो दान आप उस व्यक्ति को दीजिए जिसे सच में जरूरत है और जो आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए कि उसे जरूरत है और उसे दान दीजिए, उसे मदद कीजिए। तन मन धन किसी भी तरीके से आप मदद करना चाहे उसे मदद कीजिए और धर्म को अपडेट कीजिए। हमारे शास्त्रों में ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ बातों के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। दान का ये जो विधान है, वो दान का विधान सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पुण्य कमाना है। प्रैक्टिकली सोचिए कि भगवान ने दुनिया में कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार के जीव बनाए हैं। कई है जो बहुत हाई है, जो बहुत ज्यादा सुखी है, कई है जो मीडियम है और कई है जो बिल्कुल दुखी है। तो समाज में संतुलन बना रहे इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है कि एक जो बड़ा व्यक्ति है, एक जो बहुत ज्यादा सुखी व्यक्ति है, वो अपने से छोटे को और उससे जो छोटा है वो अपने से छोटे को मदद करे, ताकि हमें वो जो वसुधैव कुटुंबकम सूत्र है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रहे। हम गाय की सेवा करें इसलिए क्योंकि हम उनका दूध पीते हैं, ठीक है, और उनका दूध हमें बहुत ही गुण देता है, सुख देता है, रोगों से मुक्त कराता है, तो इसलिए हम सेवा करें। हम पक्षियों को दाना डालें क्योंकि वो है, तो ये छोटी छोटी जीवात जो है ना वो हमें परेशान नहीं करती। अगर पक्षी नहीं रहेंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। वृक्ष की हम सेवा करें, हम वृक्ष को पानी डालें या वृक्ष उगाए, पेड़ पौधे बोए। क्यों? क्योंकि उनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और उनको जब हम पानी डालते हैं तब हम बस उनके हम पर जो उपकार है उसका ऋण ही चुका रहे हैं। हम कोई इस बात को एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से अपने को धर्म में भी अपडेट कीजिए। क्योंकि हाँ ठीक है, हमें सब कुछ करना है लेकिन उसके पीछे का रीजन भी हमें बताया ही गया है। तो दान के इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मत अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि हमें तो बस किसी संस्था में या किसी जगह पे दान दे देना है या फिर किसी संत को दान दे दिया और हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। हम एक जिम्मेदार नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें देखना है कि हमारे देश के किस व्यक्ति को हमारे दान की कितनी और क्या जरूरत है। उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो संस्थाएं तो है ही इसलिए कि वो लोगों की मदद करती है, क्योंकि आप सब अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि आप समय नहीं निकाल पाते स्पेशली। तो संस्थाएं जो मदद करती है उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अपने आसपास भी नजर डालिए, और अगर अपने आसपास के लोगों में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पहले मदद करनी चाहिए और वहां बाद में,
तो वहाँ पहले मदद कीजिए। अपने परिवार में अगर लगता है कि मेरे परिवार को मेरे उन दान के हिस्से की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले अपने परिवार की मदद कीजिए। इस तरीके से अपने को अपडेट किया कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम कपड़ों में, जिस तरीके से हम बैठने उठने की जगहों में, जिस तरीके से हम अपने घर के फर्नीचर में, जिस तरीके से हम बाहर जाने के लिए, बाहर से आने के लिए, जिस तरीके से हम अर्थोपार्जन करने में अप टू डेट रहते हैं, उस तरीके से धर्म में भी अप टू डेट रहना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।